नमस्कार दोस्तों, वैकेंसी मास्टर में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी मर्यादित के अंतर्गत अप्रेंटिसशिप हेतु न्यू रिक्रूटमेंट आ चुकी है, जिसमें ग्रेजुएट अप्रेंटिस एंड डिप्लोमा अप्रेंटिस डिग्रीधारियों के लिए सुनहरा मौका है, जिसमें दिया गया है अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए निम्नलिखित संकायों में प्रशिक्षुओं को 1 वर्ष अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण हेतु नियोजित किए जाने के जो निम्नानुसार है। इसमें दिया गया है, फर्स्ट में ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए कुल 57 पोस्ट है, जिसमें मैकेनिकल के अंतर्गत अनारक्षित में 10 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति में 7 पोस्ट, अनुसूचित जाति के लिए 3 पोस्ट और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4 पोस्ट है, कुल 24 है। और दूसरा इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत अनारक्षित में 9 पोस्ट, अनुसूचित जाति के लिए 7 पोस्ट और अनुसूचित जाति के लिए 3 पोस्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पोस्ट, कुल 22 पोस्ट है। इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इसमें 0 है अनारक्षित में, अनुसूचित जनजाति में भी 0 है, अनुसूचित जाति में 0, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट, टोटल 1 पोस्ट है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में अनारक्षित के लिए 1 पोस्ट, इसमें 0 है, इसमें भी 0, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट, कुल इसमें 2 पोस्ट ही है। सिविल के अंतर्गत 1 पोस्ट अनारक्षित में, अनुसूचित जाति में 1 पोस्ट, अनुसूचित जाति 0, अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 पोस्ट और कुल 2 पोस्ट है। कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत 1 पोस्ट, इसमें 0, इसमें भी और अन्य पिछड़ा वर्ग में के लिए 1 पोस्ट, कुल हमारा है 2 पोस्ट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 1 पोस्ट अनारक्षित के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पोस्ट, अनुसूचित जाति के लिए 1 पोस्ट और इसमें कुल है 3 पोस्ट। और मासिक स्टिपेंड के रूप में आपको इन सभी को मिलेंगे 9,000 रुपये। उसके बाद आते हैं डिप्लोमा अप्रेंटिस, कुल इसमें 70 पोस्ट है, जिसके अंतर्गत मैकेनिकल अनारक्षित में 12 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति में 10 पोस्ट, अनुसूचित जाति में 3 पोस्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग में 5 पोस्ट, कुल इसमें 30 पोस्ट है। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रिकल 12 पोस्ट आरक्षित के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 10 पोस्ट, अनुसूचित जाति के लिए 3 पोस्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 पोस्ट, कुल 30 पोस्ट है। इसके नीचे इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत 1 पोस्ट आरक्षित के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पोस्ट और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट, कुल इसमें 3 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अनारक्षित के लिए 1 पोस्ट और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट, कुल इसमें 2 ही पोस्ट है। सिविल इंजीनियर के लिए इसमें भी कोई पोस्ट, सिविल के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है, सभी में 0 है। कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत 1 अनारक्षित में और अन्य पिछड़ा वर्ग में 1, कुल 2 ही पोस्ट है। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत अनारक्षित के लिए 1 और अनुसूचित जनजाति के लिए 1, इसमें 0 है और अन्य पिछड़ा वर्ग में 1, कुल 3 ही पोस्ट है। मासिक स्टिपेंड मिलेंगे इन सभी को 8,000 रुपये। उसके बाद आते हैं नियम व शर्तें क्या दी गई हैं। आरक्षण दी है, इसमें उम्मीदवारों का चयन विद्युत कंपनी द्वारा ग्राह्य आरक्षण नियमों का पालन करते हुए किया जाएगा। उसके बाद चयन प्रक्रिया में दी है, उम्मीदवारों का चयन अर्हकारी परीक्षा की साक्षात में प्राप्त अंकों के प्रवीणता के आधार पर ही किया जाएगा। उसके बाद तीसरा में दिया है, उम्मीदवारों का प्रशिक्षण मात्र 1 वर्ष अवधि के लिए होगी। प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात उम्मीदवार छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड में स्थायी किसी भी प्रकार के रोजगार हेतु कोई हकदार नहीं होंगे। उसके बाद चौथे में दिया है, जो उम्मीदवार किसी अन्य संस्था में प्रशिक्षण कर चुके हैं या कर रहे हैं, वे उम्मीदवार चयन हेतु पात्र नहीं है। अगर आप प्रशिक्षण कर चुके हैं या कर रहे होंगे तो आप इसमें फार्म न भरें, व्यर्थ ही होगा। 5वां में दिया गया है, वेब पोर्टल में निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा। 10वीं 12वीं अंक सूची की छाया प्रति,
कार्यकारी परीक्षा इंजीनियरिंग डिप्लोमा उत्तीर्ण अंक सूची की छायाप्रति। उसके बाद दिया अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ शासन के सक्षम अधिकारी द्वारा की गई स्थायी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य की स्थायी प्रमाण पत्र की छायाप्रति। नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम NATS पोर्टल में पंजीकृत संबंधित दस्तावेजों की छायाप्रति। उसके बाद 6वें में हमारे हैं अन्य नियम एवं शर्तें अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तथा समय समय पर जारी संशोधनों का अधीन होगी। और 7वें नंबर पर और दिया है शैक्षणिक योग्यता परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के मध्य 3 वर्ष से अधिक हो चुके अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु पात्र नहीं होंगे। 8वें नंबर पर जो उम्मीदवार NATS के पोर्टल में रजिस्टर्ड नहीं किए हैं उन्हें 31/7/2021 तक रजिस्टर करना होगा। उक्त तिथि के पश्चात रजिस्टर के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। 31/7 के पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा, अन्यथा आपको आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। नोट में दिया है इसमें उम्मीदवार को नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम NATS www.mhrdnats.gov.in में रजिस्टर करना अनिवार्य। यही है वेबसाइट, इसी में जाकर आप रजिस्टर्ड कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।